ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में यूजीसी नया कानून 2026 का समर्थन एवं सामाजिक न्याय से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर विवेकानंद पार्क से कलेक्ट्रेट रीवा तक विशाल रैली निकालकर रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। संयुक्त मोर्चा के द्वारा कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल को मुख्यमंत्री छत्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दे चाह रहे थे, लेकिन रीवा कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आई, जिस पर संयुक्त मोर्चा के लोगों द्वारा ज्ञापन अपनी जिद पर अड़े रहे कि जब तक कलेक्टर रीवा ज्ञापन लेने नहीं आएंगे तब तक किसी को ज्ञापन नहीं देंगे। अंत में प्रदर्शनकारियों ने कुत्ते को ज्ञापन बांध कर छोड़ दिए, जो प्रशासनिक अमले के लिए एक काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। जिस कलेक्टर को पूरे जिले की समानता के साथ न्याय दिलाने करने के लिए पदस्थ किया जाता है, उनका इस तरह का रवैया जनता के हित में सही नहीं है। ऐसा उनके बर्ताव से साबित किया है कि जबकि पूर्व में विधिवत सूचना दी गई और अनुमति ली गई थी, इस दौरान 3.5 घंटे तक महाआंदोलन चलता रहा। लोग सड़कों पर कई घंटों तक लेटे रहे, कुछ लोग बैठे रहे, लेकिन कलेक्टर रीवा नहीं पहुंची। कलेक्टर रीवा के हठ धर्मिता की वजह से सड़क जाम हो गई, आवागमन अवरुद्ध रहा, लोग कई घंटे तक जाम में फंसे रहे, कई लोगों की बस और ट्रेन छूट गई। आखिर ये सब का जिम्मेदार कौन है, जहां पर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने यूजीसी 2026 लागू करने की मांग करते रहे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में ओबीसी के 13% होल्ड को बहाल करने, देश की जातिगत जनगणना में ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए, 22 लाख पदों को शीघ्र भरने करने, निजी संस्थानों में जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को आरक्षण लागू करने, केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री प्रक्रिया समाप्त करने, एससी एसटी को पदोन्नति के आरक्षण, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, किसानों को सभी फसलों पर एसएसपी की कानूनी गारंटी तथा पूंजीपतियों द्वारा अवैध रूप से की जा रही वनों की कटाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ये तो रीवा पूरा मध्य प्रदेश जान गया। लोग ज्ञापन में कलेक्टर को देना चाहते थे, जिस प्रशासनिक अधिकारी को इतना वक्त नहीं है कि लोगों का हजारों की संख्या में हुजूम आ रहा, आपको ज्ञापन लेने का समय नहीं है, तो हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से कौन कौन से मुद्दे थे आपके? देखिए, यूजीसी सबसे बड़ा मुद्दा है, दूसरा जातिगत जनगणना कराने का। यूजीसी हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि देश में नोटबंदी लागू हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। देश में ईडब्ल्यूएस लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। 13% होल्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में तो तारीख पे तारीख, और यूजीसी में बिना सॉलिसिटर जनरल, बिना अटॉर्नी जनरल के आप सुनवाई कर देते हैं। देश में एक तरफा कानून चलेगा क्या जी? ये जनता का राज है, ये लोकतंत्र का है। 80% वाले रोड पर और जो 20% है वो उनको आपकी टीवी ने, आपकी मीडिया ने दिखा दिया कि देश में विद्रोह, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कलेक्टर ढीला। हमारा लड़का नहीं पढ़ेगा, हमारा लड़का अगर यूनिवर्सिटी में न्याय की लड़ाई नहीं लड़ेगा तो कैसे होगा भाई? जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो लड़ेगा इंडिया, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो कंपटीशन देगा इंडिया, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो संविधान की बात रखेगा इंडिया, और जब पढ़ेगा तभी तो चांद पर चढ़ेगा इंडिया। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी के साथ जो प्रताड़ना हो रही है वो बंद हो। आज प्रशासनिक सपोर्ट कैसा रहा आपको? देखिए, प्रशासन तो ज्ञापन लेने का समय नहीं था। हमारे सब साथियों ने मिलकर एक कुत्ते को ज्ञापन देकर प्रक्रिया को पूरा किया। इससे आपको पता लग जा रहा कि प्रशासन संवेदनहीन है। अपने आंदोलन को और भी उग्र या फिर और भी बड़ा व्यापक बनाने के लिए क्या कोई